यूपी से ही एक और खबर है, आपको लिए चलता हूं बाहुबली राजा भैया के शूटिंग में चैंपियन है राजा भैया। एक वीडियो आज जारी हुआ जिसमें राजा भैया शूटिंग कर रहे हैं, देखिए, और उनके शूटिंग के बीच कोई पीछे से ताली बजा रहा है और राजा भैया ने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है। खेल खेल अरे वाह अरे वाह अरे वाह। देखिए राजा भैया एक हाथ से फायर कर रहे हैं। इससे पहले राजा भैया की एक तस्वीर आई थी शस्त्र पूजा की, जिसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ था। राजनीति के चैंपियन राजा भैया ने शूटिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान पाकर कांस्य पदक जीता और इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ, जिसमें बाहुबली राजा भैया ने बतौर प्रतियोगी संख्या 71 हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 25 पॉइंट बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी शूटिंग का वीडियो सामने आया जिसमें वो निशाना लगाते दिख रहे हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया हथियारों के शौकीन हैं। पिछले साल दशहरे पर उन्होंने 200 से ज्यादा हथियारों का जखीरा दिखाया। राजा भैया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता भी एक शूटर रहे और उन्हीं से प्रेरित होकर राजा भैया ने भी शूटिंग शुरू की थी। राजा भैया का जन्म प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के राज परिवार में हुआ था। उनकी बड़ी बेटी राघवी सिंह भी शूटिंग में स्टेट लेवल की चैंपियन रही। राजा भैया कुंडा से 7 बार विधायक और 5 बार यूपी कैबिनेट में मंत्री रहे। उन्होंने जनसत्ता दल पार्टी बनाई और जिसके वो अध्यक्ष हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जैसे कई जिलों के क्षत्रिय वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। राजनीति के साथ ही उन्होंने अब शूटिंग में भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है आजम खान से जुड़ी। आजम के जौहर पर चलेगा बुलडोजर। आजम खान की भव्य यूनिवर्सिटी, यह है जौहर यूनिवर्सिटी, इस पर बुलडोजर चलने वाला है। यूनिवर्सिटी पर आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों होगा आपको बताऊंगा, लेकिन आज देखिए प्राधिकरण ने, रामपुर प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है। यूनिवर्सिटी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अच्छा, किस चीज का ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, अरे मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को। नोटिस कहाँ चस्पा करेंगे? अरे इस बात को हम तो अपना काम करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या किस चीज का नोटिस लाए? अरे ऐसा मत पूछो तुम, मैं अपना नोटिस देने के लिए आया हूँ। आप जो बात मैं वो भी। तो रामपुर प्राधिकरण की टीम नोटिस देने के लिए पहुंची थी। जब ये खबर फैली उसके बाद आजम खान की पत्नी पहुंची जौहर यूनिवर्सिटी में और वहां पुलिस मौजूद थी। उन्होंने पुलिस वालों को बाहर किया कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे आ गए। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ 38 भवन टूटने के मैम आदेश हो गए। 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानती है? नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ हमारे बिल्कुल जाइए और हमारे पास कोर्ट को ऑर्डर भी है कि जो बगैर इजाजत पुलिस यूनिवर्सिटी में ले यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ अब देखिए आजम खान तो फिलहाल जेल में, लेकिन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। यह है जौहर यूनिवर्सिटी। 40 में से 38 भवनों को गिराने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है ताकि वो समय स्वयं निर्माण हटा ले, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 भवन बने हैं। इसमें सिर्फ 2 भवन का नक्शा और एनओसी हासिल किया गया है। बाकी 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए और बिना एनओसी के किया गया है। 2024 में विकास प्राधिकरण के दायरे में आने के बाद रिकॉर्ड खंगाले गए। अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद बुलडोजर एक्शन का फैसला हुआ।
रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 भवनों को अवैध घोषित किया है। साथ ही इन 38 भवनों को गिराने का फरमान जारी कर दिया गया। प्रशासन का तर्क है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन नियमों से पूरी तरह वाकिफ था, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों के नक्शे पहले जिला पंचायत से पास कराए। ऐसे में 38 भवनों के लिए नक्शा न लेना एक बड़ी लापरवाही है। 2019 में 26 किसानों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने जौहर विश्वविद्यालय गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया। इसके बाद यह गेट आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी करीब 250 एकड़ क्षेत्र में बनी है। 2026 में यूपी विधानमंडल अधिनियम के तहत 2006 में यूपी विधानमंडल अधिनियम के तहत इसका निर्माण हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 52 मंत्रियों के साथ रामपुर पहुंचे। भव्य कार्यक्रम में जौहर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी और 2012 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बाद में जौहर विश्वविद्यालय को यूजीसी से भी मान्यता मिली, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। जौहर यूनिवर्सिटी से आजम और उनके परिवार का लंबे समय से जुड़ाव रहा। अब बुलडोजर एक्शन का फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीएम। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है। इसकी जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया था कि भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। दूसरे क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया था। आरडीए इस निष्कर्ष पे पहुंचाई कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आरडीए के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये सड़क जो बनी है तो पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए हमने इसका बोर्ड लगाया। अभी गेट के बाहर आज बोर्ड लगाया है। 2-3 बोर्ड हम अंदर भी लगाएंगे। ये पब्लिक का रास्ता है, आम रास्ता है, इसको भी यूज करते हैं। अब इसको कोई भी आम आदमी यूज कर सकता है? इसे आम आदमी यूज कर सकता है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो जाना चाहे अब उस रास्ते से अपना प्रयोग करके जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रास्ता। अब देखिए क्या कहा गया कि जहां यूनिवर्सिटी बनी है वहां प्रशासन ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब यह आम रास्ता है, आम लोग इस जगह को आम रास्ते की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है, यह आम रास्ता है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर से होते हुए लोग गुजर सकते हैं, आगे रूट ले सकते हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अलग अलग सियासतदान देखिए क्या कह रहे हैं। खुद आजम खान की पत्नी, नोटिस के बाद आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची। नोटिस मिलने पर कहा कि अभी 15 दिन का समय है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों पर आजम की पत्नी भड़क गई। यूनिवर्सिटी गेट पर तैनात पुलिस जवानों को बाहर जाने को कहा। पूछा किसकी अनुमति से यूनिवर्सिटी के अंदर आए। नोटिस के मुताबिक 15 दिन का समय अभी उनके पास है। जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस पर अखिलेश बीजेपी संघ पर भड़के। भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैध भवनों को कब ढाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद ने नोटिस पर पलटवार किया, बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। इमरान ने कहा कि इससे छात्रों के भविष्य पर आघात पहुंचेगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। सुनिए जरा सियासतदानों। आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है बस, और मुझे कुछ नहीं करना। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। आजम साहब से जो अदावत है उसके अंदर वो जेल में है, लेकिन शिक्षा का मंदिर उसको तोड़ा जाना, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट होगी तब प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि शिक्षा का मंदिर को नहीं ढाया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई इस वक्त पूछे गवर्नमेंट से कि क्या शाहजहां ने नक्शा पास कराया था ताजमहल के लिए। जानवर भी जब उम्मीद से होते हैं तो जानवरों के लिए भी उनका ख्याल किया जाता है कि इसमें भविष्य है नस्ल का। तो ये तो उन्होंने देश के लिए और इस मंडल के लिए, जिसमें यूनिवर्सिटी एक इम्पॉसिबल ख्वाब था, उन्होंने कायम करके दी है। तो उनके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को वही सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनके संरक्षण में जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का मकसद कहीं भी आम नागरिकों को, गरीब मुसलमानों को शिक्षा देना नहीं था।
उस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का मकसद था अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना, और उस विश्वविद्यालय को बनाने में तमाम जो नियम कायदे थे उसको ताक पर रखा गया। आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी है। आजम खान साहब से द्वेष के कारण, वो राजनीतिक द्वेष के कारण जो वो यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं, वहाँ हजारों बच्चा पढ़ता है, उनके भविष्य से ये सरकार खेलना चाहती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस पे पुनर्विचार करें और लोगों के बच्चों के भविष्य से न